मिकी ऑथर का अभी रिसेंटली बयान आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की शॉर्टकमिंग्स को एड्रेस किया ओडीआई की। और मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान रह चुके हैं इस फॉर्मेट में, उनके हवाले से कहा है कि उनकी फॉर्म पैथेटिक जा रही थी। ठीक है ना? तो दैट वाज द रीज़न कि उनको रिमूव किया गया, क्योंकि कप्तानी अच्छी नहीं थी। वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के बाद फिर ये सोचा गया कि उनको रिमूव किया जाए क्योंकि कप्तानी वो अच्छी नहीं कर रहे थे। तो इस पे ज़ाहिर बात है, आपको मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स मिलेंगे, मुख्तलिफ ओपिनियंस आपको मिलेंगे इस पे। कुछ लोग जो है रिज़वान के फ़ेवर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो जाएँगे, और कुछ लोग जो है कहेंगे बिल्कुल सही कह रहा है, और कुछ लोग एतदाल दिखाएँगे। अच्छा, मेरा इस पे जो टेक है जी, वो बड़ा मतलब बैलेंस्ड कोशिश है, क्योंकि देखिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ अगर अपनी, कि मैं शुरू से ही मोहम्मद रिजवान के ना तो बिल्कुल ही प्रो रहा हूँ, और बिल्कुल ही उनके अगेंस्ट या तो बोला है, मैंने बैलेंस होके बोला है। हाँ, वो कत्ते नज़र कि इनकी टी20 में क्या फॉर्म रही है रिसेंट टाइम्स में, कत्ते नज़र कि इनके क्या मामला चले हैं, ठीक है, कत्ते नज़र उससे कि सोशल मीडिया में क्या होता है इनके हक में भी और इनके अगेंस्ट। मैटर ऑफ फैक्ट इज़ के जो परफॉर्मेंसेस सबकी है, ठीक है, रीसेंट टाइम्स में, उस एतबार से अगर मैं थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव अपना मैं शेयर करना चाहूँ, इस रिगार्ड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, राय का इज़हार भी कर लीजिएगा। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब रिज़वान ने कमान सँभाली एज़ अ ओडीआई कैप्टन, ठीक है, तो पाकिस्तान ने मुश्किल दौरों का सामना करना था, ठीक है ना? एक तो था जी ऑस्ट्रेलिया में, और दूसरा था जी साउथ अफ्रीका में। तो पाकिस्तान जब पहला मैच खेल रहा था, मुझे आज भी याद है, और हारिस रऊफ जो कि ज़द में रहे हैं तनकीद के काफ़ी टाइम से, ही वाज़ डूइंग वंडर्स विद द बॉल, और पहले ओडीआई में, और पाकिस्तान ऑन द वर्ज ऑफ विक्ट्री, बड़ा क्लोज पहुंच गया। हालांकि मुश्किल नहीं था ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन मुश्किल में डाला हारिस रऊफ ने वहाँ पे, क्योंकि विकेट्स उनको मिली उस हिसाब से, और बेहतरीन बॉलिंग की उन्होंने। लेकिन मैच तो पाकिस्तान हार गया, लेकिन उस मैच ने पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि दोनों के दोनों मैचेस पाकिस्तान जीता। तो 2-1 से पाकिस्तान वो सीरीज जीता ऑस्ट्रेलिया में। दैट वाज सम अचीवमेंट। बड़े-बड़े बड़ों ने इतने अरसे से नहीं किया था, वो मोहम्मद रिजवान ने किया। मैं कोई एक प्रोपेगेट करने का मामला नहीं है, जो बात है मैं वो बता रहा हूँ, जो कौन सा वो भी मैं बता देता हूँ। मुझे कोई इशू नहीं है, न्यूट्रल होके चलना है, क्योंकि बात ये की गई है कि रिजवान की पुअर कैप्टनसी थी। ठीक, इस हवाले से मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आइए, साउथ अफ्रीका वाला मामला आ गया, ठीक है ना? पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का दौरा करना था, और पाकिस्तान पहली टीम बनी कि साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज़ में व्हाइट वॉश किया 3-0। एंड उसमें भी रिजवान का रोल था, आगा का भी रोल था, ठीक है ना? तो उसके बाद पाकिस्तान का मोमेंटम तो बन चुका था हेड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जब पाकिस्तान गया तो सेटबैक्स थे। साइम अयूब, उनको इतने मौके मिले, उसके बाद उन्होंने फॉर्म पकड़ ली, तो वो लेकिन इंजर्ड हो गए थे। आपको याद होगा टेस्ट सीरीज़ में साउथ अफ्रीका वाली जो थी उसमें, और फ़खर भी अल्टीमेटली बाहर हो गए, ठीक है, न्यूजीलैंड वाले मैच में। तो उससे पहले जो पाकिस्तान ने वो, खैर वो ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेली थी, और ये वो भी पाकिस्तान नहीं जीत पाया, लेकिन खैर पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की कैंपेन बहुत पैथेटिक गई अनडाउटेडली। हम पाकिस्तान में होस्ट कर रहे थे, और एक आधा मैच हमने खेला था यूएई में। इंडिया वाला मैच हमने यूएई में खेला है अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिड मॉडल। टैक्टिकल पाकिस्तान बहुत पैथेटिक था। ये रिजवान का मामला था सिर्फ ऐसे कैप्टन के, उन्होंने कहा था कि एक स्पिनर को खिलाओ। मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो भी मैं करूँगा यार, मुझे कोई इसमें नहीं, रिजवान का मतलब प्रो ही मैंने जाना है, जो समझ आई है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो रिजवान ने तो नहीं कहा था एक स्पिनर खिलाओ भैया आप, और बाकी सारे जो बड़े बड़े जो नॉन एशियन टीम्स है वो भाईजान स्पिनर्स लेकर आ रही थी, स्पिनर्स का सोच रहे थे। आप एक स्पिनर के साथ अबरार के साथ गए, और उन्होंने भी अगेंस्ट इंडिया 10 ओवर में 29 रन दिए, एक विकेट दी। विराट जैसे लेजेंड ने इज्जत बख्शी अबरार अहमद को। तो देखे ना, ये तो सिर्फ रिजवान का तो कसूर नहीं होगा, टैक्टिकली सही है। तो सो सारी चीज़ें, अब पैथेटिक रन था अनडाउटेडली, इसमें क्वेश्चन नहीं। उसके बाद पाकिस्तान ने अगस्त में खेली थी जी सीरीज़ ओडीआई की विंडीज़ के अगेंस्ट कैरिबियन में, और 34 साल के बाद हुआ था कि विंडीज़ ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़ जीती थी। जी हाँ, 1991 के बाद। इनमें से जोटी प्लेयर्स पैदा भी नहीं हुए थे तब।
लेकिन हाँ, वो पाकिस्तान को रिकॉर्ड शिकस्त 202 रन की भी हुई थी आखिरी मैच में, पाकिस्तान हार गए थे। तो लेकिन उसमें आप देखें कि पाकिस्तान के कितने प्लेयरों ने रन्स किए थे। हसन नवाज़ जो कि उनको रूल आउट कर दिया, ठीक है। हालाँकि मैं पहले भी कहता हूँ कि अगर उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेली हुई लिस्ट है, उनको खिलाओ। अगर उनको मौका दे दिया आपने, तो फिर उनको कंटिन्यू करो, उनको ड्रॉप कर दिया आपने। इसी तरह आपने अब लिस्ट में चंद मैचेस खेले हुए प्लेयर्स ने, उनको अब डेब्यू करा दोगे, ठीक है। T20 की परफॉर्मेंसेस पे आप वनडे में डेब्यू करवा रहे हो, तो दिल जो है ना वो दुखी हो जाता है। एनी हाउ, उसके बाद फिर आप ये देखिए कि 34 साल बाद पाकिस्तान हारा, सही है। उस 202 से पैथेटिक जस्टिफाई नहीं करता, रिजवान की जहाँ गलतियाँ थी बिल्कुल थी, लेकिन आप उसके बाद हटा दो उनको। आप उनकी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ का रिकॉर्ड आप भूल गए हो, ठीक है। तो ये फिर साथ बयान दे देना, तो मेरे हिसाब से बयान देना ज़रा अच्छा नहीं है। बाकी प्लेयर्स को भी आपको फिर स्क्रूटनाइज्ड करना चाहिए। फिर इस तरह से मैं सलमान अली आगा का कितना बड़ा एडवोकेट हूँ, वीडियोस बड़ी पड़ी है उनके प्रेस पे, और मैंने हमेशा से क्रोनिक किया, इज़ अ जेन्युइन प्लेयर ऑफ ओडीआईज टेस्ट क्रिकेट, मिडिल ऑर्डर का बहुत ही माशाल्लाह से तगड़ा बैटर है सलमान अली आगा। T20 उनकी कप ऑफ टी नहीं है। फिर उनके कप्तानी में आप कितने मैचेस हारे हो, सही है, ठीक है। एशिया कप का फाइनल आप खेल लिया था, ठीक है, लेकिन आप 3 बार इंडिया से हारे, सही है। अफ़गानिस्तान से भी आप हार गए थे ट्राई नेशन सीरीज़ में उनके क्या में। तो और भी आप मैचेस हारे, और आप शेकी आपकी मूवमेंट्स थी, ठीक है। बांग्लादेश में आपको वो T20 में भी जो है व्हाइट वॉश सा हो गया था। व्हाइट वॉश नहीं होता, सीरीज़ आ रहे थे शायद, वो एक मैच शायद जीते थे, लेकिन वो भी। और घर में खैर हम जीते थे वो T20 सीरीज़ बांग्लादेश से। तो फिर ये भी चीज़ें, वो भी तो माइक हेसन के दौर में हुआ है। माइक हेसन इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट्स, लेकिन मैं न्यूट्रलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है सिस्टम में, क्लैरिटी नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन से प्लेयर को किस फॉर्मेट में खिलाना है, कौन से प्लेयर को किस फॉर्मेट में ड्रॉप करना है, किस प्लेयर को किस फॉर्मेट में कप्तान बनाना है, किस प्लेयर को किस फॉर्मेट में कप्तान नहीं बनाना। जब ये बिल्कुल ही वेवर्ड अप्रोच चलेगी, कन्फ्यूजन होगी, तो आप सिर्फ प्लेयर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। तो बात इतनी सी है। बाकी रिजवान को ड्रॉप भी कर देना, ठीक है, फ्रॉम ओवर स्क्वाड। तो ये इट्स अ बिग बिग डिबेट, स्पार्क होती है कि उनको एज अ प्लेयर भी आपने ड्रॉप कर दिया। और आप ये देखें कि गाजी गोरी इज़ यंगस्टर, ठीक है, टाइम लगेगा इनको पकने में। ये हाफ कुक्ड प्लेयर्स अगर आप ले जाएंगे इतने बड़े फॉर्म में, हमेशा इतनी आप उनको डेब्यू करवाएंगे, उसके बाद फिर ये भी नहीं गारंटी कि ये पक्के रहेंगे, ठीक है। हर कोई साइम अयूब की तरह तो उनको चांसेस नहीं मिलने वाले। हमने तो कभी देखा ही नहीं कि साइम अयूब जैसे जितने प्लेयर को चांसेस मिले, तो साइम अयूब को मिले चांसेस, बहुत ज़्यादा मिले हैं, ठीक है ना। वो किसी को नहीं मिले, मेरी होश में तो नहीं मिले किसी को इतने। पाकिस्तान के सेटअप बड़े प्लेयर्स आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, लेकिन साइम अयूब जितने चांसेस नहीं मिले। फिर आप ये देखें कि किस बहाव पे अरफात मिन्हास इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ 20 लिस्टें मैचेस खेले, ठीक है। पीएसएल की परफॉर्मेंस अच्छी रही उनकी, सही है, मान लिया। अगर आप उनको ऑलराउंडर के एतबार से काउंट करते हैं, तो ऑलराउंड बैटिंग में भी उन्होंने ग्लिम्पसेस में परफॉर्म किया, बॉलिंग में नपी-तुली बॉलिंग ज़रूर की है उन्होंने और स्पार्क दिखाया है, लेकिन लिस्टें मैचेस भी तो खेले वो ज़्यादा। 20 लिस्टें मैचेस पे आप उनको डेब्यू करवा रहे हो, पीएसएल की परफॉर्मेंस में ओडीआई फॉर्मेट खिला रहे हैं, तो आप T20 क्रिकेट खिला ले। तो ये चीज़ें जब तक चलेगी तो अनफॉर्चुनेटली कन्फ्यूजन ही रहेगी, ठीक है। और ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम है, ये कोई माड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं है। अगर आप 3 नेम्स के इर्द-गिर्द घूमते हैं, पैट कमिंस, ठीक है, मिचेल स्टार्क, जॉश हेज़लवुड, अच्छे-अच्छे प्लेयर्स हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स भी आए हैं जो कि बड़ी देर बाद आए हैं, लेकिन वो तगड़े प्लेयर्स थे, उनकी रेपुटेशन बहुत तगड़ी थी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बिली स्टैनलेक जो है, 7 साल के अरसे के बाद उनका जो है उनका रिटर्न हो रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंजरीज़ बहुत ज़्यादा इनको अ, हुई, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली वो क्रिकेट ज़्यादा अर्सा खेल नहीं सके। बीच में काफ़ी ब्रेक भी लेनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कमबैक किया ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में, बीबीएल में भी। और 6 फुट 8 इंच की हाइट है बिली स्टैनलेक। मोहम्मद हफीज़ को T20 आइस में 2 बार आउट किया हुआ इन्होंने। लास्ट टाइम ये 2019 में ओडीआई खेले थे। तो ये देखना
देखने लायक होगा क्योंकि उन्होंने विकेट्स तो ली है अभी रिसेंटली जो खेले हैं डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया में। तो किस तरह से वो खेलते हैं। बाकी एडम सैम्पा फिर मिचेल मार्श इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। मार्नस लबुशेन तो वैसे दिल जीत लिए पीएसएल में हैदराबाद किंग्समैन की कप्तानी करते हुए। वो इमोशनल तस्वीर अभी भी सेव की हुई है मोबाइल पे मैंने, कि जिस तरह से वो इमोशन को मैटर करते हैं। और यू गॉट टू गिव क्रेडिट टू हैदराबाद किंग्समैन मानस लबुशेन के पीएसएल के जो फ्लेयर है उसको हाई किया फाइनल में। जो क्राउड जैम पैक था, तो मैं समझता हूँ हैदराबाद किंग्समैन का वो जो तगड़ा मैच था जो हनैन शाह के बैक में जीते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं था। एनी हाउ जी, मोहम्मद रिजवान को ब्लेम कर देना सिर्फ, मैं कोई मोहम्मद रिजवान के लिए प्रोपेगेट नहीं कर रहा, जो मुझे समझ आ रही क्योंकि मैंने रिजवान की जो पुअर परफॉर्मेंसेज रही है उसको भी मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। लेकिन अब इस तरह से यकदम ऐसे कर देना समझ नहीं आता। तो बाकी राय का इज़हार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।